शुरुआत IBC 24 की टीम के साथ करेंगे, जो सबसे बड़ी कवरेज के लिए सीधे अयोध्या में मौजूद है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं अयोध्या। के सभी दर्शकों का राम की पैड़ी अयोध्या में स्वागत है और एक बड़े चैनल होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए IBC 24 की एक बहुत बड़ी भारी टीम यहां अयोध्या पहुंच चुकी है। हालांकि पिछले कई दिनों से आप हमारी कवरेज लगातार देख रहे थे, लेकिन चूंकि अब वो समय नज़दीक आ गया है, वो वक्त एकदम 2 दिन उसमें बचे हैं जब हमारे भगवान राम यहाँ आएंगे और सारे बड़े बड़े मेहमान भी आएंगे। जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पर प्रोग्राम होगा, उसमें जब प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो वो अब केवल उसके 2 दिन बचे हैं। मेरे साथ मेरी टीम यहाँ पर खड़ी है, जो कैमरे के सामने है। इसमें आप चेहरों को पहचानते हैं सबको। कुछ लोग यहाँ पर पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं और कुछ मेरे साथ आए हैं, और कैमरे के पीछे भी जो हैं वो कैमरामैन यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रायपुर वासियों और छत्तीसगढ़ वालों को बता दूं कि बहुत ठंड बहुत है यहाँ पे। अगर आवाज़ में कपकपी सुनाई दे तो आप वहाँ पे टी-शर्ट में घूम रहे हैं, यहाँ पर हम 4 कपड़े पहने तब भी ठंड लग रही है। तो ये मेरे साथ मेरे लेफ़्ट में जो हैं राहुल सौमित्र हैं। राहुल पांडे भी बोलते हो यार, तुम अपने 2 नाम रखे हुए हो यार, हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बोलते हुए। तो राहुल सौमित्र हैं, ये यहाँ पर पिछले 5-6 दिनों से लगातार घूम रहे हैं। उनके बगल में हमारे अपूर्व हैं, ये हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं जो लगातार यहाँ से कवरेज कर रहे हैं। मेरे सीधे हाथ पर आकांक्षा पांडे जी हैं, जो कि आप लगातार चैनल पे देखती हैं और आज ये मेरे साथ खड़ी हैं। अयोध्या से आपको लगातार खबरें देंगे। और हमारे स्टार रिपोर्टर, जिनका स्टार जैन नाम है, इन्होंने नाम में स्टार लगाया हुआ है, तो ये भी अब आपके सामने पूरे देश से खबरें लाते रहे हैं और अयोध्या से अगले 2 दिन ये यहाँ पर आपको खबरें बताएंगे। सबसे पहले राहुल, चूँकि आप यहाँ पर आए हो पिछले 4-5 दिनों से, अपूर्व तो क्योंकि यहीं पे रहते हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या माहौल आपने समझा? और आपने काफ़ी खबरें यहाँ से की, काफ़ी स्टोरीज़ यहाँ पर भेजी, और मैं आपसे पूछूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं तो ये जो राम की पैड़ी है, इसमें पानी भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये अभी क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी सबसे पहले यहाँ पर आकर स्नान करेंगे और उसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे, मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये जो पानी है, ये जिस तरह से जो हमारे दर्शक हरिद्वार गए हैं उन्होंने देखा हो कि हर की पैड़ी बनी हुई है और किस तरीके से गंगा से उसमें फिर पानी छोड़ा जाता है जब वहाँ पर स्नान का सीजन चलता है, चाहे मकर संक्रांति हो या कोई दूसरे त्यौहार हो। इसी तरीके से ये राम की पैड़ी बनी है, जिसमें सरयू नदी का पानी अब ये छोड़ना शुरू हुआ है और ये घाट में पानी भरता जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री जी आके यहाँ पर पहले स्नान करेंगे और फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएंगे। और अगर आप मेरे कैमरामैन मेरे राइट हैंड की साइड दिखाएं तो पूरे देश या पूरे विश्व का मीडिया इस राम की पैड़ी पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर उन्होंने सारा यहाँ से वो सारी खबरें आपको पल 2 पल जैसे हम IBC पहुँचा रहा है वैसे वो भी पहुँचा रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये बताइए राहुल कि क्या माहौल आपको 4-5 दिन लगा, क्या समझा आपने कि क्या सही में जो हमारे सबके दिलों में या देशवासियों के दिलों में एक ऐसा पल है कि ये 500 साल बाद ये पल होने जा रहा है, ये घटना, तो ये एक लोगों में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर? बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, तो मुझे तो ऐसा आप फील हो रहा है कि शीत लहर नहीं राम लहर चल रही है। क्योंकि जिन जिन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं वो बहुत ही प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। और एक चीज़ आपने और कहा कि देश भर की मीडिया आई है, तो IBC 20 ये सब इंद्रप्रस्थ से आए हैं। अगर महाभारत की बात होती तो नो डाउट आप उन्हें देखते, लेकिन अगर रामायण की बात होगी तो प्रभु श्री राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ से हमारी टीम आई और 101 घंटे से एक्सक्लूसिव हर तस्वीर आपको दिखा रही है। ध्यान होगा कि कल सबसे पहले 3:25 पर हमने ये दिखाया बताया IBC 24 पर, उसके 1 घंटे बाद नेशनल मीडिया ने बताया कि मूर्ति में कौन कौन है। ये 3:30 बजे इसी बुलेटिन में एंकर छाया थी, मैंने ब्रेक किया था, फोन उस वक्त दे रहा था, सारी जानकारी दी थी। और दूसरी बात, जितने भी अखाड़ा हैं सारे अखाड़ा के महंत यहाँ महामंडलेश्वर आ चुके हैं अब तक। अभी आप पीछे देख रहे हैं किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, आपने दिखाया भी तस्वीरों में। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आ गए हैं। तो मैं इतनी लंबी कवरेज के बाद ये कह सकता हूँ
कि इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ठंड है, आप सही कह रहे हैं कि रायपुर में लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ शीतलहर है, 5 के नीचे टेम्परेचर है। लेकिन आप ये फील मैं कर रहा हूँ, और जितने अपूर्व भी मेरे साथ हैं, यहाँ ऐसा लग रहा है कि राम लहर चल रही। जब मैं रामभद्राचार्य जी के पास गया तो उन्होंने एक बात कही, मैं इसलिए कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद यहाँ पर आए थे अयोध्या में, तो उतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी अभी है। जितनी खुशी अभी है ये बहुत अच्छी बात है। रामभद्राचार्य जी सबसे ज्ञानी माने जाते हैं, पद्म विभूषण हैं, और इस पूरे आंदोलन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जितने भी एविडेंसेस या जितने भी सबूत कोर्ट में पेश किए गए वो रामभद्राचार्य जी के द्वारा किए गए, और एक उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। राहुल ने उनका इंटरव्यू किया, एक बहुत ज्ञानी है, मेरे को भी उनको जानने का सौभाग्य है, तो उनसे बात होगी, आपके सामने लाएंगे। पूछ रहे थे, हाँ, पूछ रहे थे। बिल्कुल अपूर्व, तुम तो यहाँ के स्थानीय निवासी हो भाई, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, हैं, तुम तो यहाँ रह ही रहे हो और तुम लगातार IBC के लिए कवर कर रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो व्यवस्था होनी चाहिए, इतना बड़ा आयोजन, एक तो तुम्हारी कितनी उम्र है? 28 साल। 28 साल। तो क्या तुमने अपने जीवन में जब से तुमने होश संभाला है, क्या अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन देखा है? और अगर नहीं देखा तो जो देख रहे हो उसकी कैसी व्यवस्था हो पड़ी है इस समय? देखिए, मेरी 28 साल की उम्र है, जैसा कि आपने पूछा तो मैंने बताया, लेकिन 28 साल में इतना बड़ा भव्य आयोजन, दीपोत्सव का आयोजन भी मोदी सरकार और योगी सरकार में काफ़ी सालों से मैंने कवर किया है, और लेकिन ऐसा भव्य आयोजन मतलब मैंने देखा नहीं है कभी। और रही बात राममय वातावरण की, जो अयोध्या में एकदम माहौल है, चाहे वो गांव की बात लें और चाहे अयोध्या मेन प्रॉपर जहाँ पे रामलला विराजमान है वहाँ की, मतलब अगर बच्चा है और या मुस्लिम धर्म के लोग हो या हिंदू धर्म के या सिख हो या ईसाई हो, जो गंगा जमुनी की तहजीब रही है अयोध्या की, वो कहीं ना कहीं झलकती हुई दिखाई दे रही है। और बाकी सारी व्यवस्था कर ली गई है, सुरक्षा वगैरह? बिल्कुल। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जितने भी SPG के कमांडो हुए या सुरक्षा के जितने भी खुफिया एजेंसी हुई, सारे बल यहाँ पे मौजूद हैं कि किसी प्रकार की राम भक्त हों या आम आदमी या अयोध्या के जो भी अतिथि आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बात करें तो जो विगत दिनों में 23 के बाद जब रामलला के दर्शन के लिए राम भक्त जाएंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कैनर मशीन की पूरी व्यवस्था, मतलब उनको कोई समय नहीं लगेगा, और प्रसाद की व्यवस्था एकदम संपूर्ण, मतलब कहें तो एकदम अयोध्या में जो भी राम भक्त प्रवेश करेगा उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो पहली बात जो हमको अपूर्व ने बताई कि पूरी चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था कर ली गई है। हर जगह से सेना के लोग या पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात हैं, हर तरह की, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स हो, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि भाई आखिर ये राम जो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो सब भक्तों के लिए है। उन भक्तों को कोई समस्या ना हो, कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो भगवान के दर्शन करने में, उस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है और उसकी व्यवस्था काफ़ी सुचारू रूप से यहाँ पर की गई है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों केवल देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भक्तों के लिए ये खुलने वाला है। 500 साल बाद ऐसी बेला आने वाली है जब ये राम मंदिर यहाँ पर बन जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और जितने राम भक्त पूरी दुनिया में हैं वो यहाँ पर आएंगे। आकांक्षा, आप आई मेरे साथ। आप मध्य प्रदेश की हैं और हम उस राज्य से आते हैं जहाँ पर इनका ननिहाल है राम जी का। तो कभी आपने सोचा था या जीवन में कि भाई मैं इस चीज़ को कवर करूँगी जब राम बनेगा मंदिर, और आपको कैसी अनुभूति हो रही है और क्या आप अपने दर्शकों को, हमारे IBC वालों को यहाँ से दिखाने वाली है? सर, मैं शुरुआत करूँगी एक श्लोक के साथ कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रा नाम ततुल्याम तम राम नाम वरेननी। इसका मतलब होता है सर कि राम नाम का हम जितना जप करते हैं, शिव जी ने पार्वती से कहा कि विष्णु जी के सहस्त्र नाम लेने से उतना हमें सम्मान और उतना मान नहीं मिलता जितना राम जी का नाम लेने से मिलता है। तो समझ सकते हैं कि जब हम अयोध्या में हो, जहाँ पर श्री राम ने जन्म लिया है, और वहाँ पर आकर के, जैसे कि मैंने जब स्टोरीज डाली तो लोगों ने लिखा कि आप भाग्यशाली हैं जो आपको राम जी ने वहाँ पर बुलाया। मुझे लगता है कि हम यहाँ पहुँच पाए, वाकई भाग्यशाली हैं। और 14 वर्ष बाद वनवास खत्म करने के बाद जब श्री राम पहुँचे थे अयोध्या,
तब दिवाली मनाई गई थी। और सोचिए अब 500 वर्ष बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होने जा रहा है, तब यहाँ पर कितनी बड़ी दिवाली होगी। और उस दिवाली का हर एक रंग, हर एक अनुभूति हम यहाँ पर अभी महसूस कर पा रहे हैं। और बेहद सौभाग्यशाली, और जैसे कि आपने कहा कि हम ननिहाल से आए हुए हैं, खास तौर पर तो नाता और भी रिश्ता ये गहरा हो जाता है, क्योंकि हम नानी के घर से आए हुए हैं और हमको पता है कि एक बच्चे के लिए ननिहाल कितना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये लगाव और भी गहरा हो जाता है। और 101 घंटे का मेगा कवरेज इसलिए IBC 24 ननिहाल से आया है, खास तौर पर अयोध्या में कवरेज करने के लिए। हर एक रंग आपको अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के IBC 24 में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मोदी की गारंटी की तरह आकांक्षा इस बात की गारंटी दे रही हैं कि सारे पल, सारे क्षण आपको IBC पर दिखेंगे। और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि 22 को एक दिया राम के नाम का आयोजन भी IBC के समर्थन से रायपुर में हो रहा है, जहां की हमारा चैनल, जहां से हम लोग हैं। और हमारे साथ स्टार हैं। स्टार, पूरे देश में तुमने रिपोर्टिंग की है, कई बड़ी बड़ी घटनाओं में गए तुम रिपोर्टिंग करने, और यहाँ पर आप क्या अपने दर्शकों को क्या दिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, क्या सोच के साथ आए IBC पे? सर, मैं एक इवेंट बताऊंगा। इससे पहले जो बड़ा इवेंट हुआ था, जो भारत में हुआ था G20, जिसको मैंने कवर किया, वो विश्व का बड़ा इवेंट था। ये भारत का बड़ा इवेंट है रामोत्सव, लेकिन जो उत्साह इसमें दिख रहा है और जो वहाँ था वो दोनों अलग है। यहाँ किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हर कोई रामोत्सव में अपने आप शामिल हो रहा है। हम रायपुर में थे, प्रभु श्री राम का ननिहाल है, वहाँ हमने माहौल देखा इतने दिनों तक, और वहाँ इतना ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही है। तो ये एक उत्सुकता थी कि जो राम की जन्मस्थली है वहाँ क्या माहौल होगा, और यहाँ आने के बाद समझ में आ रहा है कि राम क्या है। ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पूरी अनेकता में एकता बोलते हैं ना, तो भारत में हर प्रांत में, हर जगह इस समय राम राम है, और ये यहाँ पर उत्सव है। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात करें, रास्ते पर हमने देखा कि हर जगह आप कहीं भी जाइए, सबसे पहला नाम किसी के मन में आ रहा है तो वो है प्रभु श्री राम का। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अयोध्या की जहाँ तक हम बात करें, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं अयोध्या नगरी की, हमने रास्ते में रुक के देखा कि बाकायदा सजाया जा रहा है, एक दुल्हन की तरह इसे सजाया जा रहा है फूलों से। और ये वैसे मैंने कहा कि किसी के कहने पे नहीं सजाया जा रहा, लोग स्वतः सजा रहे हैं। न सिर्फ रास्ते को, अपने घरों पे आप देखेंगे तो हर जगह श्री राम का झंडा है। तो इससे समझा जा सकता है कि आज भारत में इससे बड़ा कुछ नहीं है। और जैसा कि विश्व शक्ति की हम और अग्रसर हैं, और यही वजह है कि ये भले ही फेस्टिवल भारत का है, लेकिन पूरे विश्व की निगाहें आज इस फेस्टिवल पे है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए ये है। पूरे विश्व की निगाहें नहीं है, बल्कि पूरे विश्व से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। उस जो ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन होने वाला है, उसमें देश के नहीं बल्कि विदेश के भी लोग काफ़ी शामिल होने आ रहे हैं। और स्टार ने एक बात सही कही कि देखिए, ये सबका हम सबका उत्सव है, सब इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो कहा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इस उत्सव को अपने उत्सव की तरह लेके काम कर रहे हैं, उनमें भी एक अजब उत्साह है। हमने देखा, रास्ते में बात की, और वो इस चीज़ के लिए खुद अपने मन से और अच्छे से उसका यहाँ पर काम कर रहे हैं। राहुल, एक दो बात और करेंगे कि अपने दर्शकों को ये बताओ कि अगले 2 दिन में क्या यहाँ पर खास होने वाला है, जो अगले 2 दिन में यहाँ पे होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो आज प्रभु श्री राम सिंहासन पे स्थापित हो जाएंगे। ये आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रभु श्री राम सिंहासन में स्थापित होंगे। सुबह पूजा हुई, और 22 तारीख यानी 21 और 22 2 दिन और बचे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। 18 तारीख से मुख्य पूजा की शुरुआत हुई है। 16 और 17 चूँकि प्रायश्चित और कर्म कोटि की उस दिन पूजा हुई, उस हम प्रायश्चित करते हैं, भगवान से अनुमति लेते हैं कि हम पूजा करने जा रहे हैं। हाँ, 21 और 22 को दोनों दिन प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड कार्यक्रम होंगे, उससे जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे। जो मुख्य यजमान है अनिल कुमार मिश्रा, पंडित अनिल कुमार मिश्रा, वो इसके मुख्य यजमान है। देश के प्रधानमंत्री तो वही हैं, लेकिन वो लगातार इस पूजा में शरीक हो रहे हैं, पर डे 1 से, पहले दिन से ही आज तक ही। 21 की जानकारी अपूर्व हमारे साथ देंगे, पूरी इनके पास हमारी जानकारी है। ये बताओ कि यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, चूँकि आप स्थानीय हो, और क्या क्या उसकी जो तैयारी थी वो पूरी हो गई है, और क्या हो गया उस दिन? देखिए, अगर आमंत्रण की बात करें तो एक गरीब तबके से लेकर और एक उच्च कोटि के लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें सिनेमा घर के कुछ लोग हैं, खेल जगत के हैं, और क्रिकेटर हैं, यानी कि कुछ गायक अच्छे हैं जो भजन गायक हैं, और ऐसे ऐसे तमाम हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। और जो पद्म विभूषित हैं उनको बुलाया गया है, और उनको सभी का समय दिया गया है कि आप 10 बजे तक
परिसर में पहुंच जाएं। और कल का जो कार्यक्रम है वो रामलला तो आज स्थापित हो गए हैं, उनको औषधि के जल से स्नान कराया जाएगा। और जो इसके पहले चल मूर्ति जो इसकी पूजा पहले से हो रही थी उसका भी आज औषधि से स्नान कराया गया। विधिवत पूजा चल रहा है। और 22 तारीख को 12:20 पे जो 84 सेकंड का जो वक्त है जब रामलला को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा अपने गर्भगृह में। जी, तो ये केवल 84 सेकंड आपने कहा, 12:20 पे 84 सेकंड का जो पल है वो सबसे बड़ा पल इस देश के और हमारे जीवन में होने वाला है जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी। एक मूर्ति जो वहाँ पे लगाई गई है, जिसको स्थापित किया गया है, जो विग्रह है वो एक 5 साल के बालक की मूर्ति है। इसी बीच स्टार ने कुछ रिसर्च करके निकाला है कि आखिर अगले दिन 2 दिन क्या होने वाला है। क्या होने वाला है स्टार? शेड्यूल जारी हुआ था, 20 तारीख पुष्पा दिवस है और 21 जनवरी को यानी कल 2 दिन प्रातः के तारीख में मध्या दिवस रहेगा और शाम के तारीख यानी 21 तारीख को शाम के शय्या दिवस होगा। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, आज और कल का। और 22 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो जैसे अपूर्व ने बताया था पूरा। ये डिटेल राम मंदिर जो आयोजन समिति उनकी तरफ से शेयर की गई थी। तो ये जो ये शय्या दिवस और ये शक्कर दिवस जो होते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एक पूरी प्रोसेस है। ये पूरे 12 अधिवास होते हैं जिसमें कि शक्कर, जैसे आज एक शक्कर अधिवास का भी है जिसमें कि पूरी जो मूर्ति है उसको उसमें डुबा कर सबसे पहले जलाधिवास से शुरू होता है जिसमें जल में रखा जाता है। चूँकि इस समय ठंड बहुत है, जैसा मैंने आपको बताया, तो मंदिर वालों ने राम जी को थोड़ा कम समय तक जल में रखा क्योंकि भाई ठंड तो उनके लिए भी है। हम अपने भगवानों को भी अपने ही तरह मानते हैं। लेकिन सारे जो अधिकवास जो आपने बताया स्टार ने, और शहद में उनको रखेंगे, उनको चावल में रखेंगे, उनको शक्कर में रखेंगे, उनको फूलों के बीच में रखेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है जिसमें उसके बाद ये कल तक जारी रहेगी। और फिर 22 को दिन में 12 बजे जो और 84 सेकंड का आपने बताया, तो ये वहाँ पर उसके बाद हम 22 तारीख की शाम, शायद 23 तारीख की सुबह से राम भक्तों के लिए दर्शन के लिए, हाँ, 23 तारीख की सुबह से यहाँ पर दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए ये मंदिर खुल जाएगा। अभी तक ये IBC 24 पर हम आपको अब लगातार हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको हम यहाँ पर हर रंग, हर खबर लगातार देते रहेंगे। मेरे साथ ये जो मेरे सहयोगी खड़े हैं वो यहाँ पर अब तैनात हैं, हर कोने पर या यूँ कहें चप्पे चप्पे पर छाए रहेंगे और आपको हर एक खबर यहाँ से बताते रहेंगे। बैक टू स्टूडियो।